देवताओं को श्री महागणेश आराधना का मार्ग दिखाते हैं। देवी पार्वती देवताओं को निराश कर देती है। देवर्षि निराश देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं। सभी शुभ शक्तियों के साथ शिव शंकर लेखन पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। शिव शंकर को देखकर देवी पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं। सभी शुभ शक्तियाँ गिरिजात्मज तीर्थ की महानता को बखान करती हैं। नारद को अपमानित कर क्रोधासुर कैलाश पर आक्रमण करता है। गौरी पुत्र की हृदय ज्योति से निकले लंबोदर क्रोधासुर को पराजित करते हैं। शिव चरणों में क्षमा के लिए झुकता क्रोधासुर प्रार्थना करते हुए कहता है, हे दया की मूर्ति, हे आशुतोष भगवान शिव, क्रोध ने मेरे विवेक और बुद्धि को नष्ट कर डाला था। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्रोधासुर, इस संसार में क्षमा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। क्षमा एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को अजेय बना देती है। परंतु तुम्हें मुझसे नहीं, देवी पार्वती से क्षमा मांगनी चाहिए। हे माते, हे जगत जननी, तुम्हारा ये पुत्र कुपुत्र एवं दुष्ट था, किंतु तुम्हारे ही पुत्र लंबोदर के दर्शन पाकर इसके भीतर विवेक और बुद्धि जाग गई है। हे माते, मुझे क्षमा करके जीवन जीने का अवसर दे। माता, क्रोधासुर का क्रोध अब शांत हो गया है। क्रोध के स्थान पर अब उसके भीतर बोध जागा है। अब इसे क्रोधासुर नहीं, बोधासुर कहना ही उचित होगा। अब इसे क्षमा कर देना ही उचित है। माता, श्री महागणेश के अवतारों के पावन दर्शन पाकर मेरे हृदय में श्री गणेश भक्ति का उदय हो गया है। अब मैं श्री गणेश भक्ति करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहूंगा। तुम्हारा कल्याण हो वत्स बोधासुर। आज के बाद तुम इस संसार में गणेश भक्त बोधासुर के नाम से ही प्रसिद्ध होगे। माताश्री, पिताश्री, मुझे ज्ञात नहीं था कि मेरा काम इतना शीघ्र समाप्त हो जाएगा। अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। तुमने अपने कार्य को जिस सुंदरता से संपन्न किया है लंबोदर, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। भविष्य और इतिहास के पृष्ठों पर तुम्हारे कार्य के समान तुम्हारी कीर्ति भी अमर रहेगी। तुम्हारा नाम लेने मात्र से भक्त का जीवन भय और दुख से मुक्त हो जाएगा। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। देवराज इंद्र, देवगणों, स्वर्ग आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भोलेनाथ, ये सब आपकी कृपा और श्री मां गणेश के आशीर्वाद का सुफल है। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, माता पार्वती और श्री मां गणेश की। बोधासुर, तुम्हारे ही कारण सह्याद्री के लेखन पर्वत पर माता पार्वती की तपस्या से गिरिजात्मज गणपति तीर्थ प्रकट हुआ है। वहीं जाकर प्रायश्चित करो। प्रायश्चित के साथ ही साथ वहां आने वाले तीर्थ यात्रियों की सेवा सहायता करके अपने पापों का प्रायश्चित करो और श्री गणेश की भक्ति का प्रचार प्रसार करो। जो हो गया। तुम्हारे मनोरथ सफल हो। तुम एक सफल और सिद्ध गणेश भक्त बनो। सांब सदाशिव और श्री गणेश से भक्ति का आशीर्वाद पाकर बोधासुर लेखन पर्वत स्थित गिरिजात्मज श्री गणेश तीर्थ पहुंच गया। सतयुग से लेकर आज कलयुग तक अष्टविनायक मंदिरों में से एक ये गिरिजात्मज तीर्थ श्री गणेश भक्ति की पावन ज्योति जगा रहा है। जो भी
भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ श्री गिरिजात्मज गणेश के दर्शन करता है, उसे केवल सुख करता, दुख हरता श्री गणेश की ही नहीं, त्रिदेवों और माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है। आदिपूज्यं गणाध्यक्षमुमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परमं रूपं गंगं गणेशं नमाम्यहम्। परम पावन अष्टविनायक तीर्थों की पावन परंपरा में अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र मयूरेश्वर अथवा लोक भाषा में मोरगांव, ये गणेश धाम क्षेत्र पूस्वानंद भुवन के नाम से भी लोकप्रिय है, अर्थात यहाँ की भूमि का अंतर्भाग मोर के आकार में था। प्राचीन काल में यह स्थान पक्षीराज मोरों का क्रीड़ा स्थल था, इसीलिए ये मोरगांव मंदिर मयूरेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पौराणिक मान्यताओं और भक्तों की आस्था के अनुसार ये तीर्थ अत्यंत जागृत है। यहाँ पर भक्ति भावना को समर्पित सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री गणेश पुराण के अनुसार ये तीर्थ 5 महादेवताओं की तपस्या तथा आराधना से प्रकट हुआ था, जिनमें प्रथम थे सृष्टि के रचनाकार परमपिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा, परमपिता ब्रह्मा, मेरी इच्छा, मेरी रचना शक्ति से ये विभिन्न रंगों वाली सृष्टि आकार पाती है। यदि मैं इस सृष्टि रचना का कार्य रोक दूं, तो सब कुछ स्थिर और जड़ होकर रह जाएगा। ये सृष्टि निष्क्रिय और निष्प्राण होकर रह जाएगी। मैं ही हूं इस सृष्टि का आधार और कारक ब्रह्मा। मैं हूं त्रिदेवों में प्रथम और शुभ शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मदेव। मेरी महानता सर्वोपरि है। इस संसार में कोई भी शक्ति मेरी श्रेष्ठता से बराबरी नहीं कर सकती। ये अचानक मेरे शरीर में कंपन क्यों हो रहा है? महागणेशाय नमः। कौन हो तुम? ओम महागणेशाय नमः। अपना परिचय दो। तुम तो मेरी इच्छा से प्रकट नहीं हुई हो। ओम महागणेशाय नमः। मुझ सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव की इच्छा के बिना आकार पाने वाली देवी कौन हो तुम? शीघ्र बताओ, कौन हो तुम? सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, मैं आपकी सृष्टि रचना और कल्पना शक्ति के अभिमान को खंडित करने के लिए संसार की सर्वोच्च शक्ति श्री महागणेश की इच्छा से प्रकट हुई हूँ। मैं आपके साथ साथ संसार के समस्त प्राणियों को श्री महागणेश की महानता और सर्वश्रेष्ठता का संदेश सुनाने आई हूँ। परंतु तुम हो कौन? अभी भी नहीं पहचान पाए मुझे? मेरे ये 4 मुख और 4 भुजाएं मेरा सरल और साधारण परिचय था। मैं विश्व को वरदान देने वाली परम देव श्री महागणेश की सेविका चतुर्थी हूँ। चतुर्थी? हाँ ब्रह्मदेव, वो चतुर्थी जो समस्त तिथियों में सर्वमंगलकारिणी है। आप तो ये रहस्य जानते ही हैं कि जो व्यक्ति
चतुर्थी तिथि को श्री महागणेश अथवा उनके अवतारों की पूजा, भक्ति और आराधना करता है, श्री महागणेश की कृपा से उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चतुर्थी तिथि की ऐसी कौन सी विशेषता है जो श्री महागणेश की प्रिय बन गई? ब्रह्मदेव, जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में दिनों के अनुसार ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है, उसी प्रकार प्रतिपदा आदि 15 तिथियों का भी किसी न किसी दैवी शक्ति के साथ विशेष संबंध है। चतुर्थी के अधिष्ठाता और आराध्य सभी विघ्नों का अंत करने वाले श्री महागणेश हैं। परंतु इस पर भी तुम्हारी विशेषता प्रकट नहीं होती है चतुर्थी। ब्रह्मदेव, चतुर्थी तिथि को सूर्य और चंद्र का अंतर कुछ ऐसी कक्षा में स्थित हो जाता है जिससे मानव स्वभाव में उत्तेजना और अभिमान की दुर्भावना उत्पन्न हो जाती है। इसी दुर्भावना से प्रेरित होकर मानव कुछ ऐसे कार्य कर बैठता है जो आगे चलकर उसके जीवन, कल्पना और उद्देश्य में बाधा बन जाते हैं। अर्थात ग्रहों की स्थिति के कारण जीव का मन उत्तेजित हो जाता है। इसी उत्तेजना की रोकथाम के लिए चतुर्थी के दिन श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए, जिससे मन और आत्मा सुखकर्ता श्री गणेश की कृपा पाकर शांत और संतुलित रहे। तुम्हारी विशेषता और उपयोगिता हमने सुन ली है। अब कुछ और कहना चाहती हो? हाँ ब्रह्मदेव, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आप इस सृष्टि की रचना का हर महान कार्य मेरी तिथि का आश्रय लेकर प्रारंभ करें, जिससे आप परम देव श्री महागणेश की इच्छा के अनुकूल रचना कार्य करते रहें। जब सब कुछ ही श्री महागणेश की इच्छा से ही होने वाला है, तब मेरी क्या आवश्यकता? मुझे सृष्टि के रचनाकार का संबोधन क्यों? जब मैं त्रिदेवों में सर्वप्रथम, मेरा ही कोई महत्व नहीं, तो सर्वपूज्य त्रिदेवों की क्या महानता? मैं बिना किसी का आश्रय लिए सृष्टि की रचना करके अपनी महानता सिद्ध कर दूंगा। सृष्टि रचना कार्य प्रारंभ हो। हे जगत पालक श्री हरि विष्णु, क्या आप ये नई लीला देख रहे हैं? यदि सृष्टि की रचना ही नहीं होगी तो आप पालन किसका करेंगे? स्वामी, आंखें खोले स्वामी। अपनी प्रसन्नता का रहस्य मुझे भी बताएं। क्या बात है स्वामी? योग निद्रा के समय आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता की आभा भी घर रही थी। तो आप इस प्रसन्नता का कारण जानना चाहती हैं महादेवी? कारण तो अत्यंत सरल है। जब हम योग निद्रा में लीन होकर अपनी सृष्टि को निहारते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। आप तो जानती हैं, हम इस जगत के पालक हैं। हमारी कृपा से इस सृष्टि के प्राणियों का पालन होता है, उन्हें सुख और संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसीलिए संसार हमें जगदीश, जगन्नाथ और त्रिलोकीनाथ कहकर पुकारता है। क्षमा करें स्वामी, आपकी सृष्टि में धन, वैभव और समृद्धि की स्वामिनी तो मैं हूँ। यदि मैं संसार को धन, धान्य, वैभव और समृद्धि प्रदान नहीं करूंगी तो संसार के प्राणी जीवित कैसे रहेंगे? आप तो हमारी धर्मपत्नी है महादेवी, अतः हमारी इच्छा और आदेश के बिना आप कुछ नहीं कर सकती। किंतु हम जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे बिना आपसे पूछे ही सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान कर देते हैं।
और जो व्यक्ति हमारी पूजा भक्ति से दूर हो जाता है, उसे संकटों के साथ ही साथ दुख और दरिद्रता का भी सामना करना पड़ता है। प्रणाम सृष्टिपालक भगवान लक्ष्मी नारायण। मैं परमदेव श्री महागणेश की सेविका चतुर्थी हूँ। चतुर्थी? चतुर्थी? हाँ, चतुर्थी। मैं अभी अभी सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव के मन में उत्पन्न अभिमान के प्रति उन्हें सावधान करके आई हूँ। आपको भी सावधान करना मेरा कर्तव्य है। इस सत्य से आप अनजान नहीं हैं कि संसार में रचना, पालन और संहार का कार्य परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही संपन्न होता है। ये तुम्हारी धारणा है चतुर्थी, तथापि अपने आराध्य के प्रति मन में ऐसी ही भावना रखनी चाहिए। ये केवल मेरी धारणा नहीं है। परमदेव श्री महागणेश केवल मेरे आराध्य नहीं है। विघ्नों का अंत करके शुभ और मंगल की वर्षा करने वाले परम देव तो आप त्रिदेवों सहित सारे संसार के आराध्य हैं। सृष्टि की हर शुभ शक्ति का कार्य निर्धारित होता है चतुर्थी। जहां विघ्नों के अंत का कार्य परमदेव श्री महागणेश करते हैं, वहीं सृष्टि के पालन का कार्य हमारे निमित्त है। मैं इस विषय पर वाद विवाद करना नहीं चाहती। मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आप संसार के पालन का कार्य यदि श्री महागणेश की इच्छा से करें तो आपके मन में व्यर्थ का अभिमान प्रवेश नहीं करेगा। मुझ चतुर्थी का आश्रय लेने मात्र से ही हर शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। प्रणाम। सुना देवी लक्ष्मी, आपने हमें सृष्टि पालन का कार्य श्री महागणेश की इच्छा से चलाना होगा। ऐसे में हमारा महत्व ही क्या रह जाएगा? हम तो श्री महागणेश की इच्छा को। स्वामी, श्री महागणेश सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। चतुर्थी ठीक ही तो कह रही थी। यदि श्री महागणेश के प्रति भक्ति और आस्था रखकर कोई भी कार्य किया जाए तो वो कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा। महादेवी, क्या आपको नहीं लगता कि चतुर्थी का प्रकट होकर हमें सावधान करना हमारी महिमा को चुनौती देने के समान है? यदि ब्रह्मदेव रचना नहीं करेंगे, हम पालन नहीं करेंगे और भगवान शिव संहार नहीं करेंगे, तो ये संपूर्ण सृष्टि, ये सारा संसार अस्त व्यस्त होकर रह जाएगा। सृष्टि के पहले दिन से ही सृष्टि रचना, पालन और संहार का कार्य श्री महागणेश की इच्छा से पूर्ण होता आया है। हमें श्री महागणेश की श्रेष्ठ सत्ता का ज्ञान भलीभांति है देवी चतुर्थी। हम अपना हर कार्य श्री महागणेश की इच्छा का संकेत पाकर ही करते हैं। आप धन्य हैं महादेव। विचारों की इसी महानता के कारण आप देवों के देव महादेव, विश्वनाथ और आशुतोष के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपकी जय हो। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। देखा देवर्षि, देखा आपने हमारी प्रचंड ताप शक्ति का प्रभाव। अब तो आपको भी कहना पड़ेगा कि सूर्यदेव के समान प्रचंड, प्रतापी और प्रबल दूसरा कोई देवता या महादेवता नहीं है। नारायण नारायण। आप तो सदैव भगवान नारायण और श्री महागणेश के गुण गाते रहते हैं, हमारा तो नाम तक नहीं लेते। अदिति पुत्र सूर्यदेव,
आप समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। आपसे अधिक प्रकाशवान, प्रतापी और प्रचंड दूसरा कोई भी ग्रह नहीं है। ग्रहों की नहीं, देवताओं और महादेवताओं की बात कीजिए देवर्षि। क्या इस सृष्टि में हमारे समान कोई प्रतापी दूसरा देवता या महादेवता है? आपके त्रिदेव और महागणेश के अवतार भी हमसे आंख मिलाने का साहस तक नहीं रखते। इतना ही नहीं देवर्षि, जब देवताओं और महादेवताओं को अपनी महिमा का गुणगान करवाना होता है, तब हमारी समानता का उदाहरण दिया जाता है। गंग 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 गंग। इतना अभिमान उचित नहीं है सूर्यदेव। इससे तो आपकी कीर्ति। हमारी कीर्ति सर्वश्रेष्ठ है देवर्षि, हमारी कीर्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस संसार में हमारी ओर आंख उठाकर देखने का कोई साहस तक नहीं कर सकता। इस संसार के प्राणी हमारे ही कारण भोजन प्राप्त करते हैं और जीवित रहते हैं। यदि हम न हो देवर्षि, तो चारों ओर केवल अंधकार का काला साम्राज्य छा जाएगा। आप मौन क्यों हैं देवर्षि? आप मौन क्यों हैं? नारायण नारायण। मिथ्या अभिमान का परिणाम कभी शुभ नहीं होता सूर्यदेव। आपको ये प्रतापी शक्ति परम देव श्री महागणेश की कृपा से ही प्राप्त हुई है, क्योंकि सृष्टि के आदि देव परम देव श्री महागणेश हैं। हमारी प्रचंड शक्ति को चुनौती देने वाली कौन हो तुम? हम एक ही क्षण में अपने क्रोध की ज्वाला से तुम्हें भस्म कर सकते हैं। अभिमान ने आपकी बुद्धि और विवेक को नष्ट कर दिया है सूर्यदेव। आप तो स्वयं ग्रहों के अधिपति और ज्ञानी हैं। क्या आप इतना भी नहीं जानते कि अभिमानी का मिथ्या अभिमान ही उसके पतन का कारण होता है? हमें पतित करने वाला इस संसार में कोई जन्मा ही नहीं। हम तुझे तेरी दुष्टता का दंड अवश्य देंगे। देख मेरी प्रचंड ताप शक्ति का घातक प्रभाव। अंधकार क्यों? सूर्यदेव, देख रहे हैं आप? अपने मिथ्याभिमान का परिणाम देख रहे हैं आप? सूर्यदेव, आपको अपने इस मिथ्याभिमान का प्रायश्चित करना होगा। आप आए मेरे साथ। ये सूर्यदेव असमय अस्त क्यों हो गए? देवराज, मुझे तो इस घटना के पीछे कोई षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र वरुण देव? कोई देव शत्रु इस घटना का लाभ उठाकर
स्वर्ग पर अधिकार। वरुण देव, स्वर्ग पर अधिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुझे तो अब तक किसी भी देव शत्रु के प्रकट होने का समाचार नहीं मिला है। क्षमा करें देवराज, हमें फिर भी इस असमय अंधकार का रहस्य जानने के लिए भगवान भोलेनाथ की सेवा में चलना चाहिए। अवश्य पवन देव, अवश्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाश में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सब जान ही चुके हैं कि देवी चतुर्थी द्वारा सूर्य बिंब को हस्तगत कर लेने के कारण असमय अंधकार छा गया है। इसका कारण सूर्य देव का मिथ्या अभिमान है। सृष्टि के रचनाकार और त्रिदेवों में प्रथम ब्रह्मदेव, सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु जी। ये घटना हम त्रिदेवों के लिए भी चिंतनीय है। हमें अपनी भूल का आभास हो चुका है महादेव। विश्व को वरदान देने वाले परमदेव श्री महागणेश की परम लीला के निमित्त बनकर हम अपने बुद्धि विवेक को खो बैठे थे और इसी भूल के कारण हमारी शक्ति और महिमा धूमिल हो गई है। इस महिमा को पुनः पाने के लिए हमें प्रायश्चित और पश्चाताप करना होगा। भोलेनाथ, इस भूल के दोषी हम हैं। इसका प्रायश्चित और पश्चाताप हम ही करेंगे। केवल आप नहीं सूर्यदेव, भूल हमने भी की है, प्रायश्चित हमें भी करना होगा। श्री महागणेश को प्रसन्न करने वाले प्रायश्चित का मार्ग केवल आप ही बता सकते हैं महादेव। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। श्री महागणेश की महिमा और प्रतिष्ठा को संसार के सामने आदर्श रूप में रखने के लिए हम सबको सह्याद्री पर्वत क्षेत्र की पवित्र भूमि में जाकर तपस्या करनी होगी। श्री महागणेश की प्रसन्नता से ही हमें अपनी खोई हुई शक्ति और महानता प्राप्त होगी। देवर्षि, अब क्या होगा? जय जय श्री महागणेश। देवराज इंद्र, होगा वही जो श्री महागणेश की इच्छा होगी, परंतु नारायण नारायण। देवर्षि, आप कुछ कहना चाहते थे? देवराज इंद्र, मैं केवल कहना नहीं, परामर्श देना चाहता हूँ। देवर्षि, आपका परामर्श ही हमारा मार्गदर्शन है। इस आपातकाल में आप ही हम देवताओं के मार्गदर्शक हैं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, इस समय तो आप भगवान श्री महागणेश के प्रति आदर रखते हुए अपने मिथ्या अभिमान से सावधान रहें। केवल इतना करें। नारायण नारायण। परमदेव श्री महागणेश, मैंने आपकी इच्छा का आदेश पाए बिना सूर्य देव के मिथ्या स्वाभिमान को खंडित करने के लिए आपके द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग किया है। आज मेरे ही कारण आपके इस संसार में असमय अंधकार छा गया था। क्या मेरी इस भूल के कारण ही मेरा ये रंग श्याम वर्णी हो गया है? इस मिथ्या अभिमान की दोषी मैं ही हूं। इस अपराध और दोष को समाप्त करने के लिए मुझे प्रायश्चित करना होगा। तपस्या करके श्री महागणेश को प्रसन्न करना होगा। मुझ पर कृपा करें श्री महागणेश।
मेरे इस अपराध को क्षमा करें श्री महागणेश। वरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। परमदेव श्री महागणेश, अपने मिथ्या अभिमान का प्रायश्चित करने और आपको प्रसन्न करने के लिए हम सभी आपकी इच्छा के अनुसार सह्याद्री पर्वत के इस मयूर क्षेत्र में तपस्या करने आए हैं। हमारी भूल को क्षमा करते हुए कृपा कीजिए और हम सभी को पुनः शक्ति संपन्न कर दीजिए। महादेव, मैं आप में समाई शक्ति हूँ। इस पावन पुण्य को पाने के लिए मैं आपके साथ तपस्या करूंगी, जिससे श्री महागणेश की कृपा का लाभ शिव शक्ति के साथ साथ सभी को प्राप्त हो। उत्तम, तुम भी श्री महागणेश की इच्छा का संकेत पाकर ही प्रकट हुई हो शक्ति। आओ हमारे साथ बैठकर इस अनुष्ठान को पूरा करो। किसी भी शुभ संकल्प का प्रारंभ यदि 5 व्यक्तियों द्वारा हो तो उसके सफल होने में संदेह नहीं रहता। 5 की संख्या में ऐसी क्या विशेषता है महादेव? वैदिक संसार में वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर और गणपत्य ये 5 प्रमुख संप्रदाय हैं। इन सभी संप्रदायों का मूल मंत्र ओमकार से प्रारंभ होता है, जो इन 5 की संगठित शक्ति का प्रतीक होता है। इसीलिए दैनिक, भौतिक और सामाजिक जीवन में 5 व्यक्तियों का जोड़ना सफलता का कारण माना जाता है। आपसे ये रहस्य सुनकर मेरा जीवन धन्य हुआ महादेव। अब श्री महागणेश की आराधना का प्रारंभ करें। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। गजानन, कहाँ हो तुम? प्रणाम माता। मंगलमूर्ति। गजानन, मैंने तो गौरी पुत्र को यहाँ नहीं देखा। वे तो आप ही के साथ गए थे। इतना बड़ा हो गया है, पर अपनी माता के साथ आंख मिचौली खेलने में उसे बड़ा आनंद आता है। वन में भी मेरे साथ आंख मिचौली खेलता रहा। मुझे एक क्षण के लिए भी बैठने का अवसर नहीं दिया उसने। जाओ, जाकर ढूंढो उसे। जैसी आज्ञा माता आपकी। महादेव कहाँ गए? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ भृंगी। माता, कैलाश का कोना कोना छान मारा, किंतु गौरी पुत्र का कहीं पता नहीं चला। मैं ये पूछ रही हूँ कि महादेव कहाँ हैं? आपको भृंगी ने बताया नहीं? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। माता, स्वामी ब्रह्मा जी, विष्णु जी सूर्य देव के साथ तपस्या करने सह्याद्री पर्वत गए हैं। सह्याद्री पर्वत, जहाँ मैंने तपस्या की थी, परंतु अचानक तपस्या का क्या कारण? कारण तो मैं भी नहीं जानता, परंतु इतना जानता हूँ कि कुछ समय पहले सूर्य देव की भूल के कारण सृष्टि में अंधकार छा गया था। अंधकार? मुझे तो किसी अंधकार का ज्ञान ही नहीं। गणेश मुझे इतना छका देता है कि मुझे किसी घटना का ध्यान ही नहीं रहता। अब मैं क्या करूं? आप कुछ न करें माँ। वे दोनों कुछ समय बाद लौट आएंगे। भला वे दोनों आपसे कब तक दूर रह सकते हैं? तुमसे कितनी बार कहा है भृंगी, जितना पूछा जाए उतना ही बताया करो। प्रणाम देवी पार्वती।
अपराध क्षमा करें श्री महागणेश। ओम परम देवाय नमः। मेरे मन की दुविधा का अंत करें परम देव। ओम विश्व वरदाय नमः। मुझे शांति प्रदान करें विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश। ओम विश्व वरदाय नमः। देवी चतुर्थी, तुमने जो कुछ भी किया वह परम देव श्री महागणेश की इच्छा के अनुसार ही किया। अभिमानी सूर्य देव का अभिमान खंडित करना अनिवार्य था। परम देव श्री महागणेश के अवतार गौरी पुत्र श्री गणेश, आपके मंगल दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। मेरा पश्चाताप पूर्ण हुआ। मेरी तपस्या सफल हुई। मुझ में अपराध की श्री महागणेश भक्ति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली देवी चतुर्थी, तुम परम देव श्री महागणेश की प्रतिनिधि बनकर ब्रह्मदेव के मस्तक से प्रकट हुई हो। इसी कारण तुमसे कोई अपराध हो ही नहीं सकता। हे भक्तवत्सल, आपकी दया अमोघ है, परंतु यदि मुझसे अपराध नहीं होता तो क्या ये मेरा गौर वर्ण श्याम वर्णी हो जाता? ये भी परम देव श्री महागणेश की लीला है। सूर्य देव के ताप के कारण तुम्हारा रंग श्याम हो गया है, पर वह स्थायी नहीं, अस्थायी है। तिथि का संबंध पक्ष से होता है, इसी कारण हर माह में पड़ने वाले 2 पक्षों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पुकारा जाता है। मैं कुछ समझी नहीं मंगल मूर्ति। देवी, तुम प्रत्येक चंद्र मास के कृष्ण पक्ष में श्याम वर्णी और शुक्ल पक्ष में गौर वर्णी बन जाओगी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम ये दोनों श्याम और श्वेत वर्ण तुम्हें प्रदान करते हैं। शुक्ल पक्ष में तुम विनायक और कृष्ण पक्ष में तुम संकष्ट चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो भक्त विनायक अथवा संकष्ट चतुर्थी को परम देव श्री महागणेश की आराधना करेगा, वह मनवांछित फल प्राप्त करेगा। धन्य धन्य श्री गणेश। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी मनोकामना पूरी करने वाली तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटों का अंत करने वाली होगी। कृष्ण पक्ष में मंगलवार के दिन पड़ने वाली चतुर्थी को अंगारिका चतुर्थी कहा जाएगा। उस दिन श्री महागणेश पूजा का विशेष महत्व निर्धारित है। सच तो ये है चतुर्थी कि तुम्हारे ही कारण अनेक गणेश भक्तों के कष्ट और दुखों का अंत होगा। मैं तो केवल निमित्त हूँ, करता तो आप हैं मंगल मूर्ति। नाम लेने मात्र से प्रसन्न हो जाने वाले भगवान, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं, तो मेरी एक और मनोकामना पूर्ण करेंगे। हम तुम पर केवल प्रसन्न नहीं देवी, अति प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगो। प्रभु, मुझे अपने चरणों की अटल भक्ति प्रदान करें। आपके चरणों में मेरा निवास हो। बड़ी से बड़ी विघ्न बाधा आने पर भी आपसे मेरा वियोग न हो। तथास्तु। तुमने अपना इच्छित वरदान मांगकर हमें और अधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारा कल्याण हो देवी चतुर्थी। जय श्री गणेश। जय जय श्री महागणेश। नाम प्राप्त कर क्रोधासुर श्री गणेश भक्ति के लिए निकल पड़ा। ब्रह्मदेव और श्री हरि के अभिमान को खंडित कर देवी चतुर्थी ने शिव की प्रशंसा की। अभिमानी सूर्यदेव देवी चतुर्थी से दंडित हुए। शिवाज्ञा से सभी श्री महागणेश आराधना के लिए सह्याद्री की ओर चल पड़े। देवी चतुर्थी और 5 महाशक्तियाँ श्री महागणेश आराधना में लीन हो गयी। देवी चतुर्थी पर कृपा करते हुए श्री गणेश ने संसार में चतुर्थी व्रत की महिमा स्थापित की। उधर 5 महाशक्तियाँ अभी भी श्री महागणेश की आराधना में लीन हैं।
श्री महागणेश की कृपा से अब आप सब पुनः सर्वशक्ति संपन्न हुए हैं। आप धन्य हैं भगवान, आप धन्य हैं, आपकी जय हो। इस समय मैं आपकी इस तपस्थली को गौरव प्रदान करने के लिए परम देव श्री महागणेश का प्रतिनिधि बनकर मयूर वाहन पर मयूरेश्वर रूप में प्रकट हुआ हूँ। आप सबकी पावन तपस्या के कारण यह स्थान परम पावन हुआ है। हे मंगल मूर्ति, हे मयूरेश्वर, आपकी उपस्थिति जीवन के विघ्न बाधाओं का अंत कर देती है। हमारी तपस्या सफल हुई, ये तो आपकी उपस्थिति से प्रमाणित हो चुका है। अब आपकी आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं? अवश्य। इस स्थान की महानता को गौरव प्रदान करने के लिए और भावी युगों तक इसे गणेश भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बनाए रखने के लिए आप सदा सदा के लिए यहाँ निवास करें। यहाँ आने वाले भक्तों को सुमंगल का आशीर्वाद दें। जिस प्रकार हमारे अभिमान का अंत इस पावन तीर्थ में हुआ है, उसी प्रकार भक्तों के जीवन से दुख और संकटों का अंत यहाँ आने मात्र से हो जाए, ऐसी कृपा करें प्रभु। तथास्तु। अब सह्याद्री का यह क्षेत्र मोरेश्वर गणेश तीर्थ के नाम से संसार और संसार वासियों के मध्य प्रसिद्ध होगा। यहाँ की तीर्थ यात्रा करने वाले भक्त संसार के समस्त सुख भोग कर मेरा गणेश धाम प्राप्त करेंगे। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री महागणेश। देखिए देवी पार्वती, जिस गौरी पुत्री की खोज में हमने सारी पृथ्वी खोज डाली, वे यहाँ पर है। हाँ देवी लक्ष्मी, यहाँ आकर अपने स्वामी श्री हरि विष्णु जी को तपस्या करते देख आपके मन की व्याकुलता का भी अंत हो गया होगा। व्याकुलता के अंत के साथ ही साथ इस पावन तीर्थ में आकर मन प्रसन्न और आनंदित हो गया है। स्वामी के साथ श्री गणेश, ब्रह्मदेव, सूर्यदेव, महादेव और देवी पार्वती, क्या जो कुछ मैं देख रही हूँ वो आप भी देख रही है? शिव शंकर के साथ ये देवी कौन है? माता का कर्तव्य निभाने के लिए कैलाश में थी देवी पार्वती, तो शक्ति तुम्हारी प्रतिनिधि बनकर हमारे साथ यहाँ तपस्या कर रही थी। तुम्हें देखकर ये तुम्हारे भीतर ही समा गई। माता पार्वती, गिरिजात्मज गणेश तीर्थ के समान यह मयूरेश्वर गणेश तीर्थ भी मेरा निवास स्थान बनेगा। जय 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 श्री गणेश, जय 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 श्री महागणेश। पंच देवताओं की तपस्या से प्रकट मोर गांव के मयूरेश्वर श्री गणेश युग चक्र, कल्प, काल और समय से परे रहकर भक्तों को हर प्रकार से सुख संतुष्टि प्रदान करते हैं। सुख, शांति और संतुष्टि की खोज में आज मोरगांव की इस पावन, पवित्र और प्राचीन मयूरेश्वर मूर्ति के सामने महाराज रिपुदमन की धर्मपत्नी महारानी वसुंधरा भी उपस्थित हैं। माता की पार्वती, पिता महादेवा, दीनन की राजा शंभुपुत्रहारी, मनोरथ को पूरा करो जाओ बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता की पार्वती, पिता महादेवा। ऐ
मोरेश्वर श्री गणेश, आपकी कृपा अपरंपार है। आपकी चमत्कारिक कृपा और महिमा सारे सृष्टि में प्रसिद्ध है। हे कृपालु मोरेश्वर, मुझ पर भी कृपा कीजिए, मेरी भी सुन लीजिए, मेरी सुनी को भर दीजिए प्रभु। मैं अपने पुत्र का मुंह देखने के लिए तरस रही हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। विचलित ना हो महारानी। दयालु श्री गणेश आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इनकी कृपा और दया पर विश्वास रखिए। ये क्या कह रही हो चंपा? जिस आयु में बच्चे गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करते हैं, उस आयु में भी मैं इन्हीं के चरणों में आती थी। मुझे इन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु न जाने मुझसे क्या भूल हो गई है चंपा, जो अब तक मैं मुझसे महाराज महारानी का दुख देखा नहीं जाता। महारानी तो आंसू बहाकर अपना मन हल्का कर लेती हैं, पर महाराज वो तो कुछ कह भी नहीं पाते। हे मंगल मूर्ति, हमारे महाराज महारानी पर कृपा करो। महाराज की जय हो। महाराज, महामंत्री केसरी जी आपके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदर के साथ भीतर ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक बहुत ही शुभ समाचार लेकर उपस्थित हुआ हूं। पहुंचे हुए महात्मा विश्वानंद गिरी महाराज हम सबके सौभाग्य से नगर पधारे हैं। महामंत्री केशरी, हमने भी बहुत सारे लोगों से उनकी कीर्ति और नाम के बारे में सुना है। सच कहें तो हम स्वयं उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। क्षमा करें महाराज, आपकी आज्ञा के बिना ही मैं आज प्रातःकाल महात्मा जी की सेवा के लिए गया था और मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे महाराज रिपुदमन के राजमहल में पधारें। नहीं महामंत्री, इतने पहुंचे हुए महात्मा को कष्ट देना उचित नहीं होगा। हम स्वयं महारानी वसुंधरा के साथ उनके दर्शनों को जाएंगे और उनके चरणों की रज लेकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। आपकी भावना धन्य है महाराज, धन्य है। इतने पहुंचे हुए महात्मा होते हुए भी महाराज विश्वानंद गिरी में आपकी ही तरह तनिक भी अभिमान नहीं है। मैंने उनसे राजमहल में आने की विनती की और उन्होंने विनती स्वीकार भी कर ली। तब तो उनके राजमहल में आने का उचित प्रबंध कीजिए महामंत्री। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि इस समय हमें संत महात्माओं के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। न जाने किस वेश में नारायण हमारे सामने आ जाएं। हो सकता है इन्हीं के आशीर्वाद से हमें। चिंता न करें महाराज, महात्मा जी के पवित्र चरण जब हमारे राजमहल में पड़ेंगे तो सब शुभ ही शुभ होगा। महारानी वसुंधरा भी उनके दर्शन करके प्रसन्न हो जाएंगी। मैं कल सुबह ही उन्हें राजसभा में लेकर। नहीं महामंत्री, नहीं। हम महात्मा जी के दर्शन एकांत में करना चाहते हैं। इसमें उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? आपत्ति कैसी महाराज? जब उन्होंने राजमहल में आना स्वीकार कर लिया है तो आपके कक्ष में भी आ जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम।
आइए महात्मा जी, आइए। महात्मा गिरिराज पधार रहे हैं। आइए महात्मा जी, पधारिए। प्रणाम। प्रणाम महात्मा जी। विराजिए। महामंत्री केसरी, हम वैरागियों को राजसी स्वागत की क्या आवश्यकता है? इसीलिए हम राजभवन में आने से झिझक रहे थे। क्षमा करें महात्मा, यह हमारे राज्य की परंपरा है। इस समय आप हमारे लिए केवल महात्मा नहीं, देवता स्वरूप अतिथि हैं। इसी चतुराई और वाक्पटुता ने आपको महामंत्री बना लिया। इनकी चतुराई और वाक्यपटुता तो वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। महात्मन, जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारी भूल को क्षमा करें और अपने चमत्कारी आशीर्वाद से। अवश्य महाराज, आपके महामंत्री केसरी के कारण आज हमने अपना नियम भंग कर दिया। वैसे तो हम कहीं जाते नहीं हैं, जिसे आना होता है वह स्वयं हमारे पास चलकर आता है और हमारा आशीर्वाद पाता है। इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। मैं दिन भर में केवल एक ही समय भोजन करता हूँ। महाराज, मैंने महात्मा जी को बता दिया कि आपको किसी संत महात्मा के आशीर्वाद की कितनी आवश्यकता है। महाराज रिपुदमन, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी धर्मपत्नी महारानी वसुंधरा शीघ्र ही आपके युवराज की माता बनेगी। परंतु हम महारानी वसुंधरा के चेहरे पर दुर्भाग्य की काली छाया स्पष्ट देख रहे हैं। इसीलिए भविष्य में सावधान रहिएगा महाराज। दुर्भाग्य की काली छाया? ये आप क्या कह रहे हैं महात्मा जी? मेरे आराध्य तो मोरेश्वर श्री गणेश है। उन्हीं की कृपा से। मोरेश्वर श्री गणेश की कृपा उन लोगों को प्राप्त होती है महारानी, जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में पुण्य कमा कर लाए और इस जन्म में लोगों का भला करके उनकी शुभकामनाएं प्राप्त की हो। और आपने ऐसा कुछ नहीं किया महारानी। आपने श्री गणेश की पूजा और भक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए की। फिर भी दयालु श्री गणेश आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। महात्मा जी, ये बात तो आप भी जानते होंगे महाराज कि जो व्यक्ति सच्चे समर्पण भाव से अपने इष्ट देव की आराधना नहीं करते, उनके इष्ट देव भी उनकी रक्षा नहीं करते। यदि आप अब भी निस्वार्थ भाव और सच्चे मन से श्री गणेश की पूजा करेंगे तो आपके दुर्भाग्य के बादल भी छट सकते हैं। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बस महाराज, अब समय पूरा हो गया है। अब हमें जाना चाहिए। महात्मा जी, हम आपके आदेश का पूरा पालन करेंगे। उसी से आपका उद्धार होगा महाराज रिपुदमन। आइए महाराज, महात्मा जी, यहाँ आवश्यकता से अधिक समय लग गया। अब हम आपके घर न जाकर सीधे अपने डेरे पे जाएंगे। परंतु महात्मा जी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें महामंत्री। हम पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि आपका होने वाला पुत्र इस राज्य का राजा होगा। अब आप घर जाकर अपनी पत्नी को ये शुभ समाचार दीजिए। देवी, सूरज ढलने को आया है, अब तो भोजन कर लीजिए। कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो। जब भूख लगेगी मैं भोजन मंगवा लूंगी। जाओ, चली जाओ यहाँ से।
नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आपको भोजन करना ही पड़ेगा। दासी हो तो दासी की तरह रहो, मुझे आदेश देने का साहस न करो। भैरवी, समय पर भोजन नहीं करोगी तो हमारे होने वाले बालक को कष्ट नहीं होगा? अपना क्रोध उस अबोध बालक पर क्यों निकालना चाहती हो? मैं अपने होने वाले बालक पर नहीं, स्वयं अपने आप पर क्रोध कर रही हूँ। स्वयं पर क्रोध का कारण? कारण आप हैं। मैं? लेकिन मैंने तो तुम्हें क्रोधित करने वाला कोई कार्य नहीं किया कैसे नहीं? आप पहुंचे हुए महात्मा विश्वानंद जी महाराज को राजमहल ले गए, महाराज और महारानी को आशीर्वाद दिलवाने के लिए। क्या अपने होने वाले पुत्र के लिए मुझे उनके आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं थी? क्या आप अपने होने वाले पुत्र को अभागा रखना चाहते हैं? उसके लिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने होने वाले बालक के भविष्य की चिंता मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? आपको तो महाराज और महारानी की चिंता करने के सिवाय कोई और कार्य ही नहीं है। ये तुम्हारी भूल है देवी। हमारे होने वाले पुत्र के लिए महात्मा जी पहले ही आशीर्वाद दे चुके हैं। जानती हो उन्होंने क्या भविष्यवाणी की है? कि अपने होने वाले पुत्र के कारण तुम केवल भैरवी नहीं, महारानी, राजमाता भैरवी बन जाओगी। अर्थात महात्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार हमारा होने वाला पुत्र ही इस राज्य का राजा बनेगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि महात्मा जी ने आपका मन रखने के लिए झूठा आशीर्वाद दे दिया हो। भला ये कैसे हो सकता है कि एक महामंत्री का बेटा राजा बने? संत महात्मा झूठ नहीं बोलते देवी। महात्मा जी ने हमारे बेटे को राजा बनने के आशीर्वाद के साथ साथ महारानी वसुंधरा के अशुभ भविष्य का संकेत भी दिया है। इसका अर्थ यही निकलता है कि हमारा बेटा ही राजा बनेगा। परंतु अब ये किंतु परंतु को भूल जाओ देवी और चुपचाप देखती जाओ कि महात्मा जी का आशीर्वाद क्या रंग लाता है। तुम और रानी वसुंधरा लगभग साथ साथ मां बनोगी और हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, विश्वानंद गिरी महाराज की भविष्यवाणी रात दिन मेरे कानों में गूंज रही है। मुझ पर और मेरे बालक पर कृपा करो प्रभु। अब उसके आने में अधिक समय नहीं है। दुर्भाग्य की काली छाया से हमें दूर रखो। हम पर दया करो प्रभु, हम पर दया करो, दया करो हम पर। दया और क्षमा की प्रार्थना व्यर्थ है चंपा। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो, अन्यथा ना तो तुम जीवित रह पाओगी और ना ही तुम्हारा परिवार। और हां, तुम्हारी जो प्रिय महारानी है उनके प्राण भी संकट में आ जाएंगे। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है महामंत्री जी? बेचारी महारानी जी तो आपसे पुत्र समान स्नेह करती है। उनसे आपकी क्या शत्रुता है? तुम्हारी ये व्यर्थ की बातें सुनने का समय नहीं है हमारे पास चंपा। और तुम तो जानती हो
राज्य की सेना, सेनापति सब हमारी मुट्ठी में है। हमारा संकेत पाते ही राजमहल में खून की नदियां बह उठेगी। मेरे आराध्य मोरेश्वर श्री गणेश, मेरे पुत्र की रक्षा करना। विश्वानंद जी की बातों से मेरी रातों की नींद। चंपा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? मुझे रात दिन आपकी चिंता लगी रहती है। आज आपके स्वास्थ्य की जांच पड़ताल करने राजवैद्य जी आए थे ना? हाँ, आए तो थे। क्या कहा उन्होंने मेरे होने वाले पुत्र के विषय में? क्या कोई अनहोनी? नहीं नहीं महारानी जी, वो तो कह रहे थे माता और होने वाला बालक दोनों स्वस्थ हैं। मुझे उन्होंने आपके खानपान के लिए सावधान किया है। क्या करूं चंपा, जब से महात्मा जी ने मेरे अशुभ भविष्य की भविष्यवाणी की है, तब से मेरा खाने पीने को बिल्कुल मन नहीं करता। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रातों को नींद नहीं आती। न जाने कैसे कैसे विचार मेरे मन में आते हैं। ये मुझे क्या हो गया है चंपा? आपकी ये दशा देखकर ही मुझे दिन रात आपकी चिंता लगी रहती है। मैंने सोच लिया है, मैं हर समय आपके साथ रहूंगी। एक क्षण भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये तो बहुत अच्छा है। तुम साथ में रहोगी तो मेरा मन भी बहल जाएगा। व्यर्थ के विचार मेरे मन में नहीं आएंगे। उन सब बातों को सोच सोच कर तो मैं। आप चिंता ना करें महारानी जी, हमारे आराध्य मोरेश्वर श्री गणेश सब ठीक कर देंगे। आप सारी चिंताएं उन पर छोड़ दीजिए। भैरवी इतना चीख क्यों रही है राजवैद्य जी? आपने तो कहा था कि आपकी औषधियों से उसे प्रसव पीड़ा नहीं होगी। फिर ये घोर यातना क्यों? मेरी औषधियों का प्रभाव अवश्य होगा महामंत्री जी। होने वाला बालक सकुशल जन्म लेगा, परंतु यदि बालक उपद्रवी हुआ तो माता को थोड़ा बहुत कष्ट होना तो स्वाभाविक है। आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा महामंत्री जी। आज्ञा चाहता हूँ। बधाई हो चंपा, बधाई हो। महारानी जी ने अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। जय श्री गणेश, जय श्री मोरेश्वर। युवराज की जय हो। हमारे युवराज की रक्षा करना मोरेश्वर श्री गणेश। उन्हें विघ्न बाधाओं के भ्रमजाल ने घेर रखा है। उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु।
दास दासियों और सैनिकों को महल से हटा दिया है। किसी को कोई संदेह नहीं होगा चंपा। ये लो, ये मेरा पुत्र चक्रधर, इसे महारानी के पास चुपचाप सुला दो और उनका पुत्र मुझे सौंप दो। क्या तुझे अपने और अपनी महारानी के प्राण प्रिय नहीं है चंपा? यदि तूने मेरे आदेश का पालन ना किया तो मैं अभी इसी समय तेरी महारानी की हत्या करके अपने पुत्र चक्रधर को यही छोड़कर चला जाऊंगा। और ये सब कुछ देखने के बाद तू भी जीवित नहीं बचेगी चंपा। तू ऐसे नहीं मानेगी दुष्टा। अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। पहले महारानी और फिर राजकुमार और फिर तू। नहीं नहीं महामंत्री जी, मुझे अपनी महारानी के प्राण अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। आप यहीं ठहरिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ। निर्दोष बालक को कोई कष्ट ना होने देना। मैं आपके पांव पड़ती हूँ। इसे तब तक कुछ नहीं होगा चंपा, जब तक इसकी सच्चाई के रहस्य पर पर्दा पड़ा रहेगा। यदि तुमने किसी को कुछ बताया तो ये अभागा घोर कष्ट भोगेगा। घोर कष्ट। हे मोरेश्वर श्री गणेश, युवराज की रक्षा करना। मुझे तुम पर दया भी आ रही है। महाराज रिपुदमन और महारानी वसुंधरा के राजकुमार महात्मा विश्वानंद की भविष्यवाणी को सत्य करने के लिए तुमने इस संसार में कुछ ही समय के लिए जन्म लिया है। और मैं भी क्या करूं? तेरे जीवित रहते मेरा पुत्र चक्रधर कभी राजा नहीं बन सकता। कभी राजा नहीं बन सकता। तुझे तो मरना ही होगा। पर मरने से पहले मैं तुझे युवराज संबोधित करता हूं। जा युवराज जा, सीधा जमलोक पहुंच जा। चक्रधर,
चक्रधर! चक्रधर! अरे कोई है? अरे चक्रधर कहाँ है? कहाँ गया चक्रधर? चक्रधर! चक्रधर! स्वामी, स्वामी हमारा पुत्र चक्रधर! आप इतनी रात ये तलवार लेकर कहाँ गए थे? मैंने तुमसे कहा था ना भैरवी कि हमारा पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। तो राजा बनने से पहले युवराज और राजकुमार बनना पड़ता है। क्या इस सच को तुम नहीं जानती? पहले ये तो बताइए कि चक्रधर कहाँ है? भैरवी, तुम्हारा पुत्र राजकुमार और युवराज बनने के लिए राजमहल पहुंच चुका है। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो सच है। अब सारा संसार उसे महाराज रिपुदमन और महारानी वसुंधरा का पुत्र समझेगा। इस सच को हमारे, तुम्हारे और चंपा दासी के सिवा कोई नहीं जानता। और तुम भी इस रहस्य को रहस्य ही रखना, वरना हम पर भी संकट के बादल छा सकते हैं। लेकिन ये सब करने की आवश्यकता क्या थी आपको? आवश्यकता नहीं भैरवी, आवश्यकता नहीं, महत्वाकांक्षा। मैं भी राजा बनना चाहता था और मैंने हर प्रकार से प्रयत्न भी किए, परंतु हमेशा असफल रहा। पर जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा पुत्र करेगा। चक्रधर को राजा बनने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। और उसके राजा बनने के पश्चात हम भी। परंतु महारानी वसुंधरा का पुत्र चक्रधर कहाँ है? हमने जानबूझकर अपने पुत्र का नाम भी चक्रधर रखा, जिससे किसी को कोई संदेह ना हो। महाराज महारानी के चक्रधर को जहां पहुंचना था वो वहां पहुंच चुका है। अर्थात आपने उसे नहीं, ये आपने क्या किया? आप उसे मेरे पास क्यों नहीं ले आए? तुम्हारे पास उस अभागे को लाने का अर्थ था अपने जीवन में कांटे बोना और राजनीति में अपने शत्रु को जीवित रखना पराजय का कारण माना जाता है। उसे भूल जाओ भैरवी। अब तक तो उसके मृत शरीर को चील, कौवे और जंगली जानवर नोच नोच के खा रहे होंगे। गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं। जय श्री गणेश। ये बच्चा किसका है और इसे यहाँ कौन छोड़ गया है? ये बच्चा किसका है और कौन इसे यहाँ छोड़कर गया? गणेश भक्त सोम ऋषि, परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही आपकी भेंट इस बालक से हुई है। आप कौन है महानुभाव और आप सामने क्यों नहीं आते? सोम ऋषि, क्या परम गणेश भक्त होकर भी आप ये नहीं जानते कि श्री महागणेश सृष्टि के कण कण में उपस्थित है? उन्हीं की इच्छा का संकेत ये वाणी दे रही है। आप भक्ति और निष्ठा पूर्वक इस संकेत का पालन करें। ये बालक आपके लिए श्री महागणेश का उपहार है। इस उपहार का स्नेह सहित लालन पालन कीजिए और इसे अपने समान बनाइए। आपका कल्याण हो। जय श्री गणेश। आपका ये उपहार मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय रहेगा श्री महागणेश। आपकी कृपा पाकर मैं सचमुच धन्य हो गया। जय श्री गणेश। जय जय श्री महागणेश।
दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश